अमूमन आपने डॉक्टरों को सीपीआर देते देखा होगा, लेकिन आज का वो दौर है जब डॉक्टर ही नहीं हर इंसान को सीपीआर देना आना चाहिए। सीपीआर क्योंकि एक ऐसी चीज हो गई है कि हमें गाड़ी चलानी आती है, हमें कुछ भी आता है, लेकिन सीपीआर जरूरी है। सीपीआर हमें देना आना चाहिए क्योंकि हमारे घर में, मार्केट में, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि आज के टाइम पे चाहे कोई भी हो, अचानक फेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने और फेंट होने के मतलब चक्कर खा के गिरने से और डेथ होने के बीच में कुछ सेकंड का फासला होता है जिसमें हम किसी भी इंसान को बचा सकते हैं, सिर्फ सीपीआर देके। सीपीआर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज जितना हो सकेगा, जितनी जानकारी मेरे पास है, उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीपीआर कैसे दिया जाता है और कैसे हम जाने कि जो इंसान आपके सामने चक्कर खा के गिरा है या अचानक से फेंट हो गया है, उसको हार्ट अटैक आया है या फिर नॉर्मल चक्कर आया है। पहली चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, अगर कोई इंसान चक्कर खा के एकदम से गिरता है, बहुत छोटी सी चीज है जिसपे आप लोग को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एकदम से कोई चक्कर खा के अगर गिर रहा है तो सबसे पहला काम है उसकी आप सांस चेक करिए। आप उसके चेहरे के पास में अपना कान ले जाइए और महसूस करिए कि कितनी तेज उसकी सांस चल रही है। क्योंकि अमूमन जब भी कार्डियक अरेस्ट आता है तो सांस जो है वो लगभग ना के बराबर हो जाती है। दूसरा काम उसके नर्व्स चेक करना, यहाँ की नहीं, क्योंकि यहाँ की नर्व्स कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे बहुत स्लो हो जाती है। तो आपको यहाँ की नर्व्स चेक करनी है। ये जैसे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड के जस्ट बगल में आप देखेंगे 2 उंगली के बाद में यहाँ पे आपको नर्व्स चलती दिख जाएगी। अगर कार्डियक अरेस्ट आया है तो उस समय नर्व्स हल्की हल्की चल रही होगी, उसी टाइम आपको सीपीआर देना है। और एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब आप सीपीआर देने जा रहे हो तो उस समय जो भी वहां पे अवेलेबल हो उससे कह दीजिए कि एम्बुलेंस बुलाए। इंस्टेंट मोड पे तुरंत एम्बुलेंस बुलाए जब तक आप उसको सीपीआर दे रहे हैं। अपने साथ में एक आदमी को और रख लीजिए, जब भी आप सीपीआर दे रहे हैं अगर आप थक जा रहे हो तो तुरंत वो सीपीआर देने लगे। अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक तरीके से सीपीआर देना सिखाऊंगी। और माफ करिएगा, मेरे पास कोई भी डेमो डॉल नहीं है, तो मैं एक पिलो के जरिए से आपको सीपीआर देना सिखाऊंगी। तो 2 चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई फेंट हो रहा है उसकी नर्व्स यहाँ से चेक करिए, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से उस समय नर्व्स नहीं पता चलेगी। क्योंकि जब तक आपका सांस चलती है आराम से तो यहाँ अमूमन आपने डॉक्टरों को सीपीआर देते देखा होगा, लेकिन आज का वो दौर है जब डॉक्टर ही नहीं हर इंसान को सीपीआर देना आना चाहिए। सीपीआर क्योंकि एक ऐसी चीज हो गई है कि हमें गाड़ी चलानी आती है, हमें कुछ भी आता है, लेकिन सीपीआर जरूरी है। सीपीआर हमें देना आना चाहिए क्योंकि हमारे घर में, मार्केट में, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि आज के टाइम पे चाहे कोई भी हो, अचानक फेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने और फेंट होने के मतलब चक्कर खा के गिरने से और डेथ होने के बीच में कुछ सेकंड का फासला होता है जिसमें हम किसी भी इंसान को बचा सकते हैं, सिर्फ सीपीआर देके। सीपीआर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज जितना हो सकेगा, जितनी जानकारी मेरे पास है, उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीपीआर कैसे दिया जाता है और कैसे हम जाने कि जो इंसान आपके सामने चक्कर खा के गिरा है या अचानक से फेंट हो गया है, उसको हार्ट अटैक आया है या फिर नॉर्मल चक्कर आया है। पहली चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, अगर कोई इंसान चक्कर खा के एकदम से गिरता है, बहुत छोटी सी चीज है जिसपे आप लोग को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एकदम से कोई चक्कर खा के अगर गिर रहा है तो सबसे पहला काम है उसकी आप सांस चेक करिए। आप उसके चेहरे के पास में अपना कान ले जाइए और महसूस करिए कि कितनी तेज उसकी सांस चल रही है। क्योंकि अमूमन जब भी कार्डियक अरेस्ट आता है तो सांस जो है वो लगभग ना के बराबर हो जाती है। दूसरा काम उसके नर्व्स चेक करना, यहाँ की नहीं, क्योंकि यहाँ की नर्व्स कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे बहुत स्लो हो जाती है। तो आपको यहाँ की नर्व्स चेक करनी है। ये जैसे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड के जस्ट बगल में आप देखेंगे 2 उंगली के बाद में
यहाँ पे आपको नर्व्स चलती दिख जाएगी। अगर कार्डियक अरेस्ट आया है तो उस समय नर्व्स हल्की हल्की चल रही होगी, उसी टाइम आपको सीपीआर देना है। और एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब आप सीपीआर देने जा रहे हो तो उस समय जो भी वहां पे अवेलेबल हो उससे कह दीजिए कि एम्बुलेंस बुलाए, इंस्टेंट मोड पे तुरंत एम्बुलेंस बुलाए जब तक आप उसको सीपीआर दे रहे हैं। अपने साथ में एक आदमी को और रख लीजिए, जब भी आप सीपीआर दे रहे हैं अगर आप थक जा रहे हो तो तुरंत वो सीपीआर देने लगे। अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक तरीके से सीपीआर देना सिखाऊंगी, और माफ करिएगा मेरे पास कोई भी डेमो डॉल नहीं है, तो मैं एक पिलो के जरिए से आपको सीपीआर देना सिखाऊंगी। तो दो चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई फेंट हो रहा है उसकी नर्व्स यहाँ से चेक करिए, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से उस समय नर्व्स नहीं पता चलेगी, क्योंकि जब तक आपका सांस चलती है आराम से तो यहाँ